शासक सामंत सेन थे। तो हम लोग एक बार दोबारा समराइज किया जाए, अगर पाल वंश को अगर हम लोग पाल वंश सबसे पहला शासक गोपाल, बोलिए तो पहला शासक गोपाल, दूसरा गोपाल के बाद बोलिए तो बहू धर्मपाल, धर्मपाल के बाद बोलिए देवपाल, देवपाल, देवपाल के बाद महिपाल, अंतिम शासक मदनपाल। अंतिम शासक मदनपाल। बताइए बाबू, इसमें कोई डाउट है किसी को? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल और अंतिम शासक मदनपाल। अंतिम शासक मदनपाल, अंतिम शासक मदनपाल। किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। आप सबके बारे में दो दो लाइन लिखते हैं। देखिए, ओदंत, कौन सा विश्वविद्यालय? ओदंतपुरी, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। अगर हम धर्मपाल की बात करें तो विक्रमशिला, विक्रमशिला। और त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष बता सकते हैं आप लोग? त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पे कब्जा करने के लिए था? त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पे कब्जा करने के लिए था? वेरी गुड, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए था। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राधे राधे गुरुजी। अरे बाबू, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय नमः, आदाब अर्ज। सब इतने समझो। तो ये बताइए, सुलेमान आया था, सुलेमान ने रोहमा शब्द का प्रयोग किया था। महिपाल के समय आक्रमण करने वाला कौन था? चोल शासक थे, राजेंद्र चोल। चोल शासक राजेंद्र प्रथम कहिए या राजेंद्र चोल कहिए। ये मदन पाल क्या हो गए? लास्ट शासक हो गए। मदन पाल क्या हो गए? लास्ट शासक हो गए। और ये कहाँ पे शासन कर रहे थे? बंगाल में। ये एरिया किसका था? पाल वंश का। ये एरिया पाल वंश का। ये कौन सा जगह है? कन्नौज। क्या कन्नौज पर पाल वंश की विजय हो पाई? क्या कन्नौज पर पाल वंश की विजय हो पाई? पाल वंश हार गया था। पाल वंश उतना आगे नहीं गए। बता सकते हैं पाल वंश के ध्वंसावशेष पर, यानी अर्थात पाल वंश के खत्म होने के बाद इस क्षेत्र पर, यानी बंगाल के क्षेत्रफल, पाल वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सेन वंश आया था, सेन वंश। तो आप रेडी हैं सेन वंश पढ़ने के लिए? सेन वंश पढ़ने के लिए आप सब रेडी हैं? सेन वंश तो रेडी किए हम, सेन वंश पढ़ाएं। सेन वंश बड़ा सिंपल सा है, सेन वंश पढ़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेन वंश। तब देखिए, सेन वंश के संस्थापक का नाम था सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक का नाम था सामंत सेन, और इनका क्षेत्र जो था शासन करने का, बंगाल का नदिया जिला था। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, और इनका जो क्षेत्र था वो बंगाल का था। इस वंश का जो योग्य शासक था उसका नाम था विजय सेन। विजय सेन। तो सेन वंश के संस्थापक भले सामंत सेन थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक विजय सेन थे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, लेकिन वास्तविक संस्थापक का नाम जो था वो विजय सेन था। वास्तविक संस्थापक विजय सेन था। ये शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को ये क्या करते थे? मानते थे। आगे बढ़े। शैव धर्म को मानने वाले थे विजय सेन। लेकिन ना सामंत सेन ने कोई बड़ा काम किया, ना विजय सेन ने कोई बड़ा काम किया। अब उसके बाद आता है बल्लभ सेन। कौन सा आता है? बल्लभ सेन। लेकिन देखिए, आप समझिए बाबू ध्यान से, हम इतिहास में किसको वैल्यू देंगे?
इतिहास में हम वैल्यू उसको देते हैं जो बहुत बड़ा काम किया हो। अब मजबूरी में हमें सामंत सेन को वैल्यू देना पड़ रहा है क्योंकि सामंत सेन संस्थापक है, क्योंकि सामंत सेन संस्थापक है, लेकिन विजय सेन उसके भी अच्छा, उससे बड़ा शासक है, वास्तविक संस्थापक है। लेकिन बल्लभ सेन साहित्य प्रेमी था। बल्लभ सेन क्या था? साहित्य प्रेमी। बल्लभ सेन एक विद्वान और साहित्य सेवी था। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना किसने किया था? बल्लभ सेन ने। ये क्वेश्चन पूछता है। और आपको एक चीज बता दे कि सेन वंश एक ऐसा वंश है, सेन वंश एक ऐसा वंश है कि इससे कभी भी क्वेश्चन जो पूछा है वो इसके राजाओं के बारे में नहीं पूछा है, क्योंकि सेन वंश के राजा जो थे वो बहुत पराक्रमी राजा नहीं होते थे। सेन वंश के राजा साहित्य प्रेमी थे। जैसे बल्लभ सेन, जैसे बल्लभ सेन, बल्लभ सेन, बल्लभ सेन ने क्या लिखा है? दान सागर एवं अवधूत सागर की रचना किसने किया? बल्लभ सेन लिखा है। लेकिन बल्लभ सेन जब अद्भुत सागर की रचना कर रहे थे, इन्हीं दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसे पूरा करने का काम किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने किया। किसने किया? लक्ष्मण सेन। तो अगला शासक कौन हो गया? लक्ष्मण सेन। और ये लक्ष्मण सेन और भी बड़ा साहित्य प्रेमी था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किया। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन में। अब यहां समझो बाबू मेरी और ध्यान से, पूरा सेन वंश आप पढ़िएगा, साहित्य प्रेमी, दान सागर और अद्भुत सागर, पूरा सेन वंश पढ़िएगा ना, तो आपको कोई युद्ध वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ये वंश धीरे 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 क्या हो गया? समाप्त हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए, प्रतिहार पढ़ाने से पहले हम आपको पढ़ा देते हैं सेन वंश। बाबू लोग देखिएगा जो ध्यान से, सेन वंश, सेन वंश में देखिए सबसे पहले संस्थापक का नाम सामंत सेन, सामंत सेन। वास्तविक संस्थापक विजय सेन। अब आप बताइए किसी काम के हैं सब? विजय सेन। मेन शासक पे आते हैं, बल्लभ सेन। बल्लभ सेन, बल्लभ सेन ने दो पुस्तक लिखा, बताइए तो। बल्लभ सेन की दो पुस्तक का नाम बताइए। नहीं बता पाएंगे आप लोग? ऑनलाइन वाले बताओ, बल्लभ सेन के दो प्रमुख रचनाओं के नाम बताओ। दान सागर और, अरे जाए दादा तो हम लोग के, अद्भुत सागर और दान सागर। द तरीका, दान सागर और अद्भुत सागर, अद्भुत सागर, अद्भुत सागर। अगला देखते हैं हम लोग, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन से क्वेश्चन दसियों बार पूछा हुआ है, क्योंकि लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे? जयदेव। और जयदेव की प्रमुख पुस्तक का नाम है, जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है? गीत गोविंद। गीत मतलब संगीत, गोविंद मतलब होता है भगवान। गीत गोविंद, भगवान का गीत, गीत गोविंद। तो आपको सेन वंश के बारे में ना केवल साहित्य पढ़ना है। बताइए, दान सागर अद्भुत सागर किसने लिखा है? लक्ष्मण से, वल्लभ सेन ने लिखा है। और वही कह देगा ऐसे नहीं, देखो अब बाबू समझना ध्यान से, ऐसे पूछबे नहीं किया, आजले ही नहीं पूछा है कि गीत गोविंद की रचना किसने किया। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया, कभी वो आजले नहीं पूछा है। जब भी पूछा है तो पूछा है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए। तो ये दरबारी कवि थे लक्ष्मण सेन के, लक्ष्मण सेन के। हो जाएगा, सेन वंश समाप्त।
सेन वंश समाप्त हो गया। आगे बढ़े। सर इतना जल्दी सेन वंश समाप्त हो गया, कुछ करबे नहीं किया तो हम पढ़ाए कौन चीज? कुछ किया रहे तब तो हम पढ़ाएं, जबरदस्ती कितना पढ़ाएंगे? प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक। आप बताइए, प्रतिहार शासकों ने, वह शासक थे जो गुजरात, प्रतिहार शासकों का साम्राज्य किस एरिया में था? गुर्जर प्रतिहार गुजरात के क्षेत्र में शासन करते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में जीतने वाला अगर कोई था तो वो था गुर्जर प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में जीतने वाला अगर कोई था तो वो था गुर्जर प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन जीता था? तो गुर्जर प्रतिहार जीते थे। चलिए तो हम लोग गुर्जर प्रतिहार के बारे में समझते हैं। गुर्जर प्रतिहार के बारे में ज्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। गुर्जर प्रतिहार किस एरिया में थे? गुजरात के क्षेत्र में थे। और इनके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक का नाम क्या था? नागभट्ट था। क्या नाम था? नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार के शासक का नाम क्या था? नागभट्ट था। ऐसा कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय का एहोर अभिलेख है, उसमें लिखा गया है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे लोग गुर्जर प्रतिहार। तो ऐसे कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी, उनके वंशज को कहा जाता था गुर्जर प्रतिहार। तो ये राजपूत में आते थे गुर्जर प्रतिहार और गुजरात के क्षेत्र में थे। संस्थापक का नाम था नागभट्ट। ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा है बाबू, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। जो हम पूछते हैं, जो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछता है, आप उस पर एक बार टिक लगाते चलिएगा। आप चाहे जैसे भी लगे आपको कि किस भाषा में आप टिक लगाते होंगे, लेकिन आप जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि जो बोल रहे हैं वहां से क्वेश्चन आता है। चलिए आते हम लोग यहाँ पे। तो अब देखिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम था वत्सराज। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था वत्सराज। इसी ने कन्नौज पर क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। तो बताइए, इसमें बस 2 राजा याद रहेगा तो आप लोग से हमको कोई शिकायत नहीं रहेगी। हम बस आपसे 2 राजा चाहते हैं आपको याद रखना। जैसे सेन वंश में आप बल्लभ सेन याद रखिएगा, दान सागर, अद्भुत सागर, और लक्ष्मण सेन याद रखिएगा जिनके दरबार में जयदेव रहते थे। उसी तरह प्रतिहार शासक में बस याद रखिएगा, गुजरात के क्षेत्र से आए थे प्रतिहार शासक। प्रतिहार शासक में ये 2 राजा याद रखिएगा। संस्थापक नागभट्ट, संस्थापक नागभट्ट। प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम याद रखेंगे नागभट्ट। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम याद रख लीजिएगा, नाम रहेगा उसका वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष जीतने वाला शासक का नाम क्या था? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कन्नौज पर अधिकार करने वाला कौन था? वत्सराज था। क्या नाम था? वत्सराज। और इस वंश का सबसे योग्य शासक का नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? मिहिर भोज। मिहिर भोज था, मिहिर भोज। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख मिला है। मिहिर भोज का कौन सा अभिलेख मिला है? ग्वालियर अभिलेख मिला है। मिहिर भोज ने गुर्जर शक्तियों की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। इसके पुत्र महेंद्र पाल शासक बने थे, जो राष्ट्रकूट शासक को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। क्योंकि प्रतिहार शासकों ने पाल को भी हराया था, प्रतिहार शासकों ने राष्ट्रकूट को भी हराया था, राष्ट्रकूट को भी हराया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से बताएंगे, ध्यान से। प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम, प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम। नागभट्ट। योग्य शासक मिहिर भोज, योग्य शासक मिहिर भोज। आगे बढ़े। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट था। त्रिपक्षीय संघर्ष जीतने वाले का नाम वत्सराज था। इस वंश का सबसे योग्य शासक मिहिर भोज था। मिहिर भोज के बाद अगला शासक आया था, मिहिर भोज के पश्चात अगला शासक आया था महेंद्र पाल। तो देखना, एक बार गड़बड़ा मत जाना। महेंद्र पाल को बहुत सारे बच्चे पाल वंश का मान देते हैं। महेंद्र पाल था। महेंद्र पाल बहुत ही योग्य शासक था। महेंद्र पाल के दरबार में विद्वान राजशेखर रहते थे, और राजशेखर ने कर्पूर मंजूरी और
काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा दो प्रमुख पुस्तकों की रचना किया है, दो प्रमुख पुस्तकों की रचना किया है। इस वंश का अंतिम शासक का नाम था यशपाल। उसके बाद यह वंश क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में आपको प्रतिहार शासक में उनके प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम याद रखना है। प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम है नागभट्ट। प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था उसका नाम है वत्सराज। प्रतिहार वंश का सबसे योग्य शासक का नाम मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का वह शासक जिसके दरबार में राजशेखर रहते थे, तो महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर रहते थे। राजशेखर की पुस्तक का नाम क्या है, राजशेखर की पुस्तक का नाम क्या है, काव्य मीमांसा भी है राजशेखर की पुस्तक का नाम, और कर्पूर मंजरी भी राजशेखर का पुस्तक का नाम है, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। तो देखिए प्रतिहार शासक को अगर हम देखा जाए तो ये गुजरात में थे, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार में पहला शासक नागभट्ट, नागभट्ट। दूसरा शासक वत्सराज। तीसरा शासक मिहिर भोज। ग्वालियर अभिलेख किसका मिला है, मिहिर भोज का। अगला शासक का नाम महेंद्र पाल, महेंद्र पाल। और अंतिम शासक का नाम है यशपाल, अंतिम शासक का नाम है यशपाल। अंतिम शासक का नाम है यशपाल। आगे बढ़िए, बताइए कन्नौज को जीतने वाला मिहिर भोज का कौन सा अभिलेख मिला है, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। महेंद्र पाल के दरबार में कौन रहते थे, राजशेखर। राजशेखर की दो पुस्तक, कर्पूर, कर्पूर मंजरी, और दूसरा काव्य मीमांसा। यशपाल क्या थे, लास्ट शासक थे। किसी को यहां में दिक्कत है तो बोलिए। हमने आपको त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा दिया। पढ़ा दिया हम आपको। अगवा बैठ के दोनों बबनी से ओंघा रही है, सो उठो बबनी उठो। नो डाउट सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सर आप घर से क्लास ले रहे हैं, नहीं दिल्ली से ले रहे हैं। आप घर से क्लास ले रहे हैं सर, नहीं बाबू दिल्ली से क्लास ले रहे हैं, दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। सर शॉर्ट नोट ऐसा अच्छा रहेगा सर रिवीजन के लिए। या भैया तो हम तो आपको जोंची कहिएगा तोंची बना के हम दे देते हैं। आपको हम कितना मानते हैं, आप अगर एक बार कहिएगा कि सर कर दीजिए सिलेबस खत्म, तो एक के बार में बोल देंगे खत्म। आप जितना शॉर्ट करने को बोलिए हम उतना शॉर्ट कर देंगे, जितना हम आप लोग को मानते होंगे ना उतना कोई नहीं मानता होगा किसी को। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। हम शॉर्टकट में तो हम दे ही दिए आप लोग को, अब शॉर्टकट में और समझिए यहाँ पे क्या दिक्कत है।
सर इतना मत मानिए। अच्छा चलो भाई, कम मानेंगे तुम लोग को, ठीक है, ज्यादा नहीं मानेंगे, कम मानेंगे। हम सारा एक ही जगह लेके आ जाते हैं, शॉर्टकट वाला। सेन वंश का भी एक जगह लेके आ जाते हैं और पाल वंश का भी एक जगह लेके आ जाते हैं। देखिएगा तो आपको एकदम ध्यान से समझ में आएगा, इतना सिंपल बताए हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल धर्मपाल ने विक्रमशील, पाल वंश के संस्थापक गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाए, धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाए, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए लेकिन हार गए। देवपाल के दरबार में सुलेमान आया था, बंगाल था, रहमान नाम रखा था बंगाल का। महिपाल जो था इसके समय राजेंद्र चोल आकर आक्रमण कर दिया और मदन पाल लास्ट शासक था। पाल वंश के ध्वंसावशेष पर सेन वंश आ गया। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, लेकिन यह वंश साहित्य प्रेम के लिए जाना जाता था। विजय बल्लभ सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर, बल्लभ सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर की रचना किया था। उसके बाद लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना किया। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नाग भट्ट थे। वत्सराज कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज को ग्वालियर अभिलेख मिला है। महेंद्र पाल इस वंश का शासक था, जिसके दरबार में राजशेखर आते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजिला और काव्य मीमांसा लिखा है। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक थे। हो गया। हो गया। वर्ल्ड बैंक का रजिस्ट्रेशन क्लोज है, खुलवा दो तो रजिस्ट्रेशन देख लो तो। वर्ल्ड बैंक में रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है? वर्ल्ड बैंक का सारे बच्चे मिलकर स्क्रीन पीडीएफ मांगा करो। अच्छा ये वाला मांगा करो। ओ भैया सारे बच्चे मिलके मांगा करो भाई। आंदोलन करने के लिए सोच रहा है। अगला शासक की ओर बढ़ा जाए। सर जो आप पढ़ाए थे वो एनटीपीसी में हु बहू आया था। आप एनटीपीसी छोड़िए, कोई एग्जाम पढ़िए, अगर नहीं आए पढ़ाया हुआ तो धिक्कार है हम लोग को पढ़ाने पे। रहने दो। अब ज्यादा पढ़ा के कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार पढ़ा दिए आप लोग को। चंदेल वंश पढ़ाते हैं। कौन सा वंश? चंदेल वंश। सर ऑनलाइन वाले को भोज में क्या देंगे? ऑनलाइन वालों के लिए कुछ ना कुछ पीडीएफ में हम जरूर दे देंगे। ऑनलाइन वालों को कुछ ना कुछ पीडीएफ फॉर्म में जरूर दे देंगे। पीडीएफ में हम आपको पूरी सब्जी, जलेबी, अचार, चटनी सब दे देंगे ऑनलाइन वाले को। अब हमें देखना है कौन सा वंश? चंदेल वंश। चंदेल वंश मध्य प्रदेश में था। इसे जजाक भुक्ति का वंश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जजाक भुक्ति का वंश। इस वंश के संस्थापक का नाम था नन्हूक। चंदेल शासक मंदिर निर्माण के क्षेत्र में वेसर शैली को जन्म दिया था। वेसर शैली मिश्रित शैली में कहा जाता है। इसे खजुराहो अधिकांश मंदिर बने हैं। खजुराहो में विष्णु मंदिर, इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। जजाक भुक्ति का वंश किसे कहा गया? मुझे बैंक में नौकरी लगी है अपना। आप आ जाइए, मिठाई लेके आ जाइए। नौकरी लगने वाले लोग मिठाई लेके आइए, बाद में बताइएगा कि इसमें नौकरी लगा है। पहले लाइए मिठाई। नौकरी लगने वाले लोग पहले लेके आइएगा मिठाई, उसके बाद बताइएगा।
देखिए मध्य प्रदेश जो एरिया था, उस मध्य प्रदेश के एरिया में चंदेल वंश का उदय हुआ और चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्हूक। चंदेल वंश मंदिर निर्माण में बहुत विश्वास रखते थे। ये शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों होते थे, शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों होते थे। इनके समय में वेसर शैली का निर्माण हुआ था, अधिकांश मंदिर वेसर शैली में बने थे। इसने खजुराहो के विष्णु मंदिर बनवाए जिसे खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। प्रारंभ में इस मंदिर को कालिंजर महोबा थे, किंतु बाद में खजुराहो स्थानांतरित कर दिया गया था। राजधानी इनकी बाद में कहाँ चली गई? खजुराहो। नन्हूक ने राजधानी किसे बनाया था? खजुराहो को बनाया था। बताइए मध्य प्रदेश में था। इसको नक्शा से थोड़ा समझा देते हैं, आप लोग को ज्यादा इजी समझ में आएगा, इसे आप लोग को बुझाएगा नहीं। यशोवर्मन था अगला शासक, धंग था जो शिव धर्म को मानता था। देखिए अभी ऐसे रुकिए, थोड़ा सा ठीक से समझाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग। ये हो गया कन्नौज पर अधिकार। यहां से गए लोग राष्ट्रकूट, यहां से चले गए पाल और यहां से चले गए प्रतिहार। फाइनली जीत मिल गई प्रतिहार को, गुर्जर प्रतिहार को जीत मिल गई और धीरे धीरे प्रतिहार वंश भी समाप्त हो गया। लेकिन इन्हीं वंशों के बीच में यहां मध्य प्रदेश में चल रहा था चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश। चंदेल वंश था और चंदेल वंश के संस्थापक का नाम था नन्हूक और इनकी राजधानी जो थी वो खजुराहो थी। खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। खजुराहो थी। खजुराहो थी। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में वेसर शैली का निर्माण हुआ। वेसर शैली के निर्माण में खजुराहो में बहुत बड़ा कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया गया। विष्णु मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। यह वेसर शैली में बना है। इसको बनाने वाले चंदेल शासक थे। चंदेल शासकों को हम लोग दूसरा नाम देते हैं जजाक भुक्ति। चंदेल शासकों का दूसरा नाम क्या है? जजाक भुक्ति। जजाक भुक्ति। जजाक भुक्ति का वंश। कौन सा वंश? जजाक भुक्ति का वंश। जजाक भुक्ति का वंश। जजाक भुक्ति का वंश। तो इसको और डिटेल से अब हम चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो। चंदेल वंश का दूसरा नाम क्या था? जजाक भुक्ति का वंश। इनकी राजधानी खजुराहो। इसका ये क्या नाम है? दूसरा नाम क्या था? जजाक भुक्ति। संस्थापक का नाम नन्हूक। इस वंश के संस्थापक का नाम नन्हूक। समझ आ गया? नन्हूक। अब इस वंश क्या और डिटेल से जानकारी यशोवर्मन के बारे में, धंग के बारे में। इस वंश का एक शासक तक जाके गंगा नदी में जल समाधि ले लिया। उसको कोई कह दिया मोक्ष प्राप्ति होगी तो जाके जल समाधि ले लिया गंगा नदी में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे।